गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित नहीं होगा। काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। मिठाईलाल काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वो भागलपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वो एक अमीर किसान राम दुलारे सेठ के पास आ जाता है। सेठ जी, मैं मिठाईलाल दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में दिक्कत की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी बड़े भाई। अरे रे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खराब हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता मत करो, मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वह काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है मिठाईलाल, तो सुन लो। मेरे पास 20 गाय और 30 भैंस हैं। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 5,000 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, पर एक विनती है। हाँ बोलो मिठाईलाल, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपकी गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? सेठ जी, मैं गांव में नया हूँ, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। राम दुलारे सेठ थोड़ी देर तक सोचता है और मिठाईलाल को ऊपर से नीचे तक देखता है और उससे कहता है, ठीक है, तुम गौशाला में रह सकते हो। मिठाईलाल गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। हर रोज अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। राम दुलारे सेठ को भी मिठाईलाल का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वो अपना काम सफाई से करता था। एक दिन राम दुलारे सेठ मिठाईलाल को बुलाकर उससे बोलता है, मिठाईलाल, मुझे काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो और गाय पहले से ज्यादा दूध भी दे रही हैं। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 10,000 रुपए कर रहा हूँ। अरे अरे, आप तो सचमुच भगवान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे मिठाईलाल के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वो अपने लिए छोटा सा रहने लायक एक कुटिया बनवा लेता है। तब से मिठाईलाल राम दुलारे सेठ के पास गौशाला में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। मिठाईलाल की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन मिठाईलाल राम दुलारे सेठ से बोलता है, सेठ जी, गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूँ, इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता है। हाँ मिठाईलाल, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। गांव में ड्रोन चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है। राम दुलारे सेठ थोड़ी देर सोचता है और फिर मिठाईलाल से कहता है, देखो मिठाईलाल, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है। इस गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु हैं, ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है, और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, फिर आज ही मैं जमींदार जी से मिलकर बात करता हूँ। उस दिन मिठाईलाल जमींदार जी के घर उनसे बात करने जाता है। ए रुको, कहाँ अंदर आए जा रहे हो? वहीं रुक जाओ। जी, मुझे जमींदार जी से मिलना है। मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुमको उनसे? मुझे जरा बताओ। जी, मुझे कुछ पैसे रखने थे उनके पास, यही काम के लिए आया था मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। प्रणाम जमींदार जी, मैं मिठाईलाल राम दुलारे सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा मिठाईलाल, बोलो तुम्हारा क्या काम है मेरे पास?
जमींदार जी, मैं सालों से राम दुलारे सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं। पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? जमींदार जी, यही कोई 6 से 8 हजार रुपए होंगे मेरे पास। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ दिनों के लिए रखने आया हूँ। हाँ मिठाई लाल, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता ही छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। मिठाई लाल अपने पैसों की थैली जमींदार को दे देता है। तो दोस्तों, ईमानदारी से जो काम करता है उसे अच्छा फल मिलता है। और दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए